हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम मध्य प्रदेश एडीपीओ की तैयारी करा रहे हैं जब से नोटिफिकेशन आया, और तब तक कराएंगे जब तक कि एग्ज़ाम नहीं आ जाए। और एग्ज़ाम से पहले पहले हम सारे ही एक्टों को और कोशिश करेंगे जीएस को भी लगभग जो हमारा सिलेबस है एडीपीओ का उसे पूरा करने की। ठीक है दोस्तों, मैं मध्य प्रदेश से एडीपीओ के जो 28 सब्जेक्ट लाके हैं, उन ला के 28 सब्जेक्टों में दोस्तों मैं 5 सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिया हूं और साथ ही उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी लगवाया हूं। दोस्तों, यदि आप कमेंट करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हैं वो आगे जो बचे हुए हैं वो भी आपको मैं करा दूंगा। और यदि आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है या कोई कुछ परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट करें कि सर इस वीडियो में ये दिक्कत है, तो मुझे मालूम पड़ेगा। ठीक है, यदि आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि क्या हो क्या नहीं है, इसलिए प्लीज़ आप कमेंट करिए ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम कंटिन्यू। तो हमारे 5 एक्ट कंप्लीट हो गए, 5 ऑब्जेक्टिव करा दिए। आज फिर मैं लेकर आया हूं मध्य प्रदेश का छठा वीडियो देखेंगे दोस्तों आज हम। और फिर हम ये 5 एक्ट फिर मैं कंप्लीट कराऊंगा, फिर इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको लगवाऊंगा। ठीक है, इस तरह हम 5-5 ग्रुप बनाएंगे और 5 ग्रुप होंगे मेरे, 25 एक्ट हो जाएंगे इस तरह। फिर 3 एक्ट हमारे बचेंगे शेष दोस्तों, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस। ठीक है, उनको हम देखेंगे बाद में। तो आइए शुरुआत करते हैं छठे एक्ट को, जो बात करता है मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990, जिसका क्रमांक 4 है और सन 1991 में से लागू किया गया। मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा, मध्य प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस एक्ट की जरूरत पड़ी और इस एक्ट को 1991 में इसे लाया गया। ठीक है, आइए बात करते हैं इसे राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली, है ना, गणराज्य किस वर्ष अधिनियमित हुआ। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मैं मध्य प्रदेश के एक्ट पढ़ा रहा हूँ उन एक्टों में 3 एक्ट पढ़ चुके हैं हम लोग। 2 एक्टों में राज्यपाल की अनुमति मिली है और तीसरा जो एक्ट हम विशेष न्यायालय पढ़े थे उसमें हमें राष्ट्रपति की अनुमति मिली, और इस चौथे एक्ट में भी दोस्तों राष्ट्रपति की ही अनुमति मिल रही है। ये ध्यान रखना इस बात का। तो राष्ट्रपति की जो अनुमति है वो 22 जनवरी 1991 को मिली। ठीक है, ये तारीख याद रखना। इसके बाद हम बात करें भारत गणराज्य के, तो भारत गणराज्य के 41 वर्ष इसे विधानमंडल द्वारा, मध्य प्रदेश के विधानमंडल द्वारा इसे अधिनियमित किया गया। आइए अब हम बात करते हैं तीसरी महत्वपूर्ण तारीख जिसे इसे लागू किया गया, प्रथम बार प्रकाशित किया गया दोस्तों, वो है 8 फरवरी 1991 को इसे संपूर्ण मध्य प्रदेश पर लागू कर दिया गया। ठीक है, अब इस एक्ट की हम बात करें तो इसके जो अध्याय हैं दोस्तों वो 7 हैं, और कुल धाराओं की बात करें तो 35 धारा में इस एक्ट को बांटा गया मध्य प्रदेश का। ठीक है, अब तक का सबसे बड़ा एक्ट है ये हमारा। 3 एक्ट देखें, चौथा एक्ट में 26 धाराएं थी और जो 5वां एक्ट है जिसमें 35 धाराएं हैं। मान लीजिए दोस्तों इसमें 9 से 12 क्वेश्चन जैसे अधिक क्वेश्चन बनेंगे संभावना है। ठीक है, इसलिए इसे अच्छे से समझने की कोशिश करें। इसका जो एक्ट का उद्देश्य है दोस्तों वो राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था बनाए रखने तथा उनसे संबंधित कतिपय अन्य विषयों के लिए उपबंध किया गया। जो कानून बनाया गया, जो लागू किया गया, वो इसलिए किया गया कि राज्य की व्यवस्था रखने के लिए और उसकी जो लेख व्यवस्था, जो पब्लिक जो मेंटेनेंस है, इसको बनाए रखने के लिए इस एक्ट को लाया गया। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था यदि कोई भिन्न करता है कोई, है ना, तो उसको अब सजा का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। आइए देखते हैं कुल अध्याय 7। अध्याय 1 बात करता है प्रारंभिकी के बारे में दोस्तों, जिसमें कुल 1 धारा है। ठीक, अध्याय 2 बात करता है व्यक्तियों के आने जाने। व्यक्तियों के, यदि आपको बोर्ड पे क्लियर नहीं दिख रहा हो तो प्लीज़ आप डायरेक्ट लेकर बैठें, और डायरेक्ट नहीं हो तो आप नोट्स बनाते चलें, आप काफ़ी में लिखते चलें, जो शब्द मैं बोल रहा हूँ उसे आप लिखें। अध्याय 2 बात करता है व्यक्तियों के आने जाने और उनसे कारों का निबंधन। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों का आना जाना जो संबंधित है कि भाई अपराध होने वाला है या अपराध करेगा, या ऐसा व्यक्ति है जो अपराधी है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों के आने जाने पर क्या लगा दिया गया, निबंधन का मतलब होता है रोक लगा दी गई है। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों पर रोक लगा दी गई है। धारा 2 और 3 कुल 2 धारा इसमें है। ठीक है, आइए अध्याय 3 समाज विरोधी तत्वों और पूर्व में सिद्ध दोष ठहराए गए। समाज विरोधी तत्वों, समाज के विरोधी हैं ऐसे तत्व और पूर्व में सिद्ध दोष, पूर्व में पहले सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्तियों का तितर बितर किया जाना। अध्याय 3 ये बात करता है और उसके अंदर ही धाराएं हैं 4 से 19 यही बात बताएंगी कि किस व्यक्ति को तितर बितर किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों का जो समाज विरोधी हैं, जो पूर्व में दोष सिद्ध ठहराए गए अपराधी हैं, जो पहले अपराध कर चुके हैं, ऐसे व्यक्तियों का तितर बितर किया जाना धारा 4 से 19 तक में हम देखेंगे। अध्याय 4 बात करता है समाज विरोधी क्रियाकलापों पर नियंत्रण। ऐसे विरोधियों व तत्वों पर क्रियाकलाप पर क्या करना है, नियंत्रण करना है। धारा 20 और 21 2 धारा है कुल इसमें। अध्याय 5 लोक व्यवस्था, लोक क्षेम और व्यवस्था बनाए रखना।
धारा 22, 23, 24 3 धारा इसमें। अध्याय 6 कतिपय स्थानों तथा क्षेत्रों तक पहुँच, ऐसे स्थानों तक पहुँच, क्षेत्रों तक पहुँच जहाँ पर अपराध, ठीक है, जो बात करती 25 से 28। अध्याय 7 अनुपूरक सप्लीमेंट्री धारा 29 से टोटल 35 धारा इसमें हम देखेंगे, ठीक है। अध्याय 7 इन अध्यायों के माध्यम से हम धाराओं को समझेंगे, जो धाराओं में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। इन बता दिया गया व्यक्तियों के आने जाने के संबंधित कार्यों का निबंधन धारा 2 और 3 में बताएंगे इस बारे में, ठीक है। तो हमने अध्याय को देखा, आइए हम बात करते हैं धारा 1 संक्षिप्त नाम विस्तार और, ठीक है, संक्षिप्त नाम तथा विस्तार। इसमें इतना ही बताया गया है। उसका नाम मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 क्रमांक 4 सन 1951 इस एक्ट का नाम है। इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है। इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है। आइए परिभाषा 2, धारा 2 जो बात करती परिभाषा के बारे में। इस अध्याय में निर्बंधन रोक आदेश से अभिप्रेत है। धारा 3 के दिन किया गया आदेश, धारा 3 के में जो निर्बंधन का आदेश के बारे में बताया गया है वही धारा 2 में परिभाषा में बता दिया गया है कि आदेश से अभिप्रेत जो आशय है वो धारा 3 के दिन किया गया निर्बंधन आदेश से है, ठीक है। धारा 3 लागू होती है। आइए धारा 3 निर्बंधन आदेश करने की शक्ति। आइए इस धारा को मैं समझाता चलूँ आपको। निर्बंधन आदेश करने की जो शक्ति है और इस एक्ट के तहत जो शक्ति दी गई है दोस्तों, वो दी गई है जिला मजिस्ट्रेट को। जिला मजिस्ट्रेट को जब प्रतीत होता है कि ऐसा लगता है कि किसी एरिया में, किसी क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति कार्य करने वाला है, कोई ऐसा व्यक्ति अपराध करने वाला है, ठीक है, तो जिला मजिस्ट्रेट का किसी व्यक्ति के संबंध में ये समाधान हो जाता है। थोड़ा सा आपको बताता चलूँ मैं। समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा या लोक व्यवस्था बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है या पड़ता है, या उससे ऐसा कार्य करने से रोकने के लिए जो जनसाधारण के हित में आवश्यक है, तो जनसाधारण के हित में ऐसा करने के लिए आवश्यक है, इस धारा के अधीन आदेश किया जाएगा। किस धारा के अधीन? धारा 3 के अधीन ऐसा आदेश किया जाएगा जब जिला मजिस्ट्रेट को ऐसा प्रतीत हो, ऐसा मालूम हो कि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने वाला है, ठीक है। तो जिला मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश करेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह ऐसी रीति में ऐसे समूह पर तथा ऐसे प्राधिकारी या व्यक्ति को, जैसे कि इस आदेश में विनिश्चित किया जाए, अपने आने जाने की सूचना दे और उसके समक्ष उपस्थित हो और अपने आने जाने की सूचना भी दे और उपस्थित भी हो, ठीक है। जब इस जिला मजिस्ट्रेट को ऐसा प्रतीत होता है तो उस व्यक्ति से आदेश देगा और बोलेगा उससे, भैया यहाँ कहीं भी आप आते जाते हो, उसकी सूचना हमें दें और यदि हम आपको बुलाते हैं उस समय आपको उपस्थित होना है। धारा 3 का में बताया गया है। धारा 3 खा बोलती है ऐसे व्यक्तियों से जो इस आदेश में उल्लेखित किए जाएँ सहयुक्त रहने या उससे संपर्क रखने के संबंध में उस पर ऐसे निर्बंधन आरोपित किए जा सकेंगे जो आदेश में निश्चित किए जाएँ, ठीक है। तो मैं मोटे तौर पे आपको बता देता हूँ कि निर्बंधन आदेश करने की शक्ति जो जिला मजिस्ट्रेट को है, और जिला मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्तियों को जो अपराध करने वाले हैं, जो अपराध के, ठीक है, हैं ऐसे व्यक्तियों को जिला मजिस्ट्रेट उनको वहाँ पर आदेश देगा कि भैया आप ऐसे कार्य किसी से कुछ संभावना है तो आप कहीं भी आते जाते हो की सूचना दें हमें सूचना दें हमें, ठीक है। और जब हम आपको उपस्थित होने के लिए कहें तो आप उपस्थित हों, ठीक है। ये धारा हमारी 3 कंप्लीट हुई। और आइए धारा 4 देखते हैं। व्यक्तियों के दलों समूह का तितर बितर किया जाना, ठीक है। अब धारा 4 बात करती है ऐसे व्यक्तियों का समूह बना हुआ है, ठीक है, जो अपराध करने के लिए आमादा है, जो अपराध करने के लिए, ठीक है, ऐसे कोई कार्य करते हैं जिससे राज्य सुरक्षा भिन्न हो, या किसी जिले में कोई ऐसे कार्य करना, वो दल बना के समूह बनाकर, तो ऐसे समूह का तितर बितर किया जाना, जिसमें वही बात कही कि जब कभी जिला मजिस्ट्रेट को ये प्रतीत हो, ठीक है, जब जिला मजिस्ट्रेट को ये प्रतीत हो कि जिले में व्यक्तियों के किसी दल या समूह का आने जाने का पड़ाव के खतरे का संकेत कारित हो रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है किसी समूह है और ये समूह का जो उद्देश्य है वो किसी जिले में, किसी, ठीक है, एरिया में खतरा कारित हो रहा है ऐसे व्यक्तियों से, तो जिला मजिस्ट्रेट को शक्ति है ध्यान रखना इस एक्ट के तहत। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब आएंगे, मैं करा चुका हूँ इसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बाद, आप एक्ट को देखें साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी देखें और कमेंट करें तो इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। तो जिला मजिस्ट्रेट को शक्ति है तो वह व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों को तितर बितर करेगा। कौन करेगा? जिला मजिस्ट्रेट इस एक्ट के तहत, ठीक है। तो ऐसे दल समूह को सदस्यों का विरुद्ध परिकल्पना की जा रही है, तो जिला मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्तियों को जो ऐसे दल या समूह के नेता या मुखिया के प्रतीत होते हो संबंधित किए गए तथा डोंडी पिटवाकर अन्यथा जैसे कि जिला मजिस्ट्रेट उचित समझे प्रकाशित किए गए आदेश द्वारा ऐसे दल या समूह के सदस्यों को निर्देश दे सकेगा कि भैया वहाँ ऐसे आचरण ना करें, ऐसा कार्य ना करें, ठीक है। वो चेतावनी भैया कौन देगा? जिला मजिस्ट्रेट देगा। ध्यान रखें इस बात का, जिला मजिस्ट्रेट। आइए धारा 5 जो बात करती है अपराध करने के लिए आमादा।
व्यक्तियों का हटाया जाना। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो आमद तैयार ही हो गया है भैया अपराध करने के लिए, धारा 5 बात करती है। ठीक, जब कभी जिला मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत हो कि किसी व्यक्ति के आने जाने या कार्य से मानव शरीर या संपत्ति को संयंत्र खतरा या अपहानिकारित हो रही है, या ऐसा आना जाना कार्य ऐसा संयंत्र खतरा या अपहानिकारित करने के लिए प्रकल्पित है। ठीक है, और धारा इस 5 खा बोलती है ऐसा विश्वास करने के लिए युक्त कारण है कि ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के जिसमें बल या हिंसा अंतर्निहित है, जिसमें बल या हिंसा अंतर्निहित शामिल है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 के 45 के अध्याय 12, ये थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा, 12, 16 या 17। ठीक है, आईपीसी के अध्याय 12, 16, 17 या धारा 506 या 509। ये दोस्तों ये महत्वपूर्ण है। आईपीसी के अध्याय 12, 16, 17 और धारा 506, 509, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जब बैलेट पर ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए। ये महत्वपूर्ण है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हमें देखने को मिल सकता है। ठीक, तो आइए हमारा 5 धाराएं कंप्लीट हो गई हैं। अब अगली धारा 6 देखेंगे। आइए नेक्स्ट धारा देखते हैं दोस्तों। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धारा 6, कतिपय अपराधों, कुछ ऐसे अपराधों के सिद्धरोध ठहराए गए व्यक्तियों को हटाया जाना। ठीक है, कुछ ऐसे अपराध किए जिनको किया जाना, और ऐसे व्यक्ति को जो सिद्धरोध ठहराए गए हैं, अपराधी साबित किए जा चुके हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को हटाया जाना धारा 6 बात करती है। आइए, मैं पास बोर्ड पर थोड़ी जगह कम थी, मैं आपको यहाँ पर धाराएं लिखा, बाकी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए 6 की क्या बोलती है, यदि भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 12, 16 और 17 के या किसी धारा या उसकी धारा 506 या 509 के अधीन किसी अपराध का, आईपीसी की धारा अध्याय 12, 16, 17, धारा 506 और 509 के अधीन किसी अपराध, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का कोई अपराध, खा स्त्री या लड़के अनैतिक व्यापार, या इस क्या बोलते हैं एडीपीओ में ये एक्ट है, अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956 के अधीन किसी अपराध का 2 बार, या मध्य प्रदेश राज्य में लागू हुए रूप में सार्वजनिक धूत अधिनियम 1867। ठीक है, यदि इससे कोई अपराध में सिद्धरोध ठहराया गया है तो जिला मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को हट जाने का निर्देश देगा, हट जाने का, या प्रवेश ना करे ना लौटे जब तक कि वो आदेश जारी रहेगा। ठीक है, तो अध्याय धारा 6 जो बात करती है। आइए धारा 7 देखते हैं। धारा 4, 5 या 6 के अधीन आदेशों की प्रवर्तन की कालावधि। ठीक है, यदि धारा मैं आपको बताया 3, 4 हमने देखे, 5 देखा, 6 देखा। ठीक है, इस दिन के अब जो कोई अपराध करता है तो उसकी जो कालावधि है वो दोस्तों वो हो सकेगी 1 वर्ष से अधिक ना होगी। ठीक है, वो अवधि हो सकेगी 1 वर्ष तक, 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ठीक है, आइए देखते हैं धारा 8। धारा 3, 4, 5 या 6 के अधीन आदेश पारित किए जाने की पूर्व सुनवाई की जाएगी। ठीक है, धारा बताई आदेश किए जाने से पूर्व सुनवाई की जाएगी। अधीन पारित किया गया जाने के पूर्व जिला मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को उसके विरुद्ध तात्विक अभिकथनों के समान स्वरूप की लिखित जानकारी देगा और उसके बारे में स्पष्टीकरण देने का युक्त अवसर उसको देगा। ठीक है, धारा 8 हमारी कंप्लीट। आइए धारा 9 महत्वपूर्ण धारा आईएमपी धारा है। ठीक है, ये एक्ट ही आईएमपी है, ध्यान रखें। राज्य सुरक्षा मध्य प्रदेश की जो है आईएमपी है। अच्छे खासे क्वेश्चन देखे जाएंगे इस एडीपीओ एग्जाम में, ध्यान रखें। नया एक्ट है ये, 1 वर्ष की, इसे आप याद रखेंगे, आईपीसी की धारा से याद रखेंगे आप। ठीक है, और आइए नेक्स्ट धारा अपील देखते हैं, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। अपील जो बात करती है धारा 3, 4, 5, 6 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, या धारा 13 के अधीन जो भी देखेंगे हम देखेंगे धारा 13 के अधीन विशेष रूप से सशक्त किए गए किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा या किसी आदेश से व्यतीत कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से व्यतीत व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति वो अपील कर सकता है। तो ऐसी तारीख से 30 दिन के भीतर राज्य सरकार को, ये क्वेश्चन बनेगा कि अपील कब कर सकता है, तो 30 दिन के भीतर। किसे कर सकता है, तो राज्य सरकार को, ये अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, राज्य सरकार को अपील कर सकेगा। और ऐसी अपील का जो विनिश्चय है, जिसका निर्णय है, वो 4 माह के भीतर किया जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ पर नोट करें आप, 3 पॉइंट। एक तो 30 दिन के भीतर वो अवधि में अपील करेगा,
किसे करेगा? राज्य सरकार को करेगा, और उसका जो विनिश्चय है, जो उसका फाइनल डिसीजन है, वो 4 माह के अंदर भीतर करेगा। ठीक है, विनिश्चय किया जाएगा। ये ध्यान रखना। इस धारा 9 से, धारा 9 कहाँ पर प्रावधान किया गया है? धारा 9 में अपील का प्रावधान किया गया है। अपील का प्रावधान कहाँ पर किया गया है? धारा 9 में। ठीक है, और क्या क्या किया गया है तो ध्यान रखना। 30 दिन याद रखेंगे, राज्य सरकार याद रखेंगे, और 4 माह के अंदर विनिश्चय याद रखेंगे। ठीक है, आइए धारा 10, कतिपय मामलों में पारित आदेशों की अंतिमता। ठीक है, अब जो कतिपय मामलों, कुछ मामले ऐसे हैं जो धारा 13, 3, 4 या 5 या 6 के अधीन है। ठीक, अधीन किया गया कोई आदेश किसी न्यायालय में निम्नलिखित आधारों पर ही प्रश्नगत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक, कुछ आदेश, कुछ शर्त दी गई है, उसके आधार पर ही प्रश्नगत किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। उसे ही फाइनल अंतिमता माना जाएगा, फाइनलिटी माना जाएगा। ठीक, आइए धारा 11 जो बात करती है व्यक्तियों द्वारा जिला आदि ना छोड़ने पर तथा हटाए जाने के पश्चात उसके द्वारा उसमें प्रवेश करने पर प्रक्रिया। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश दिया गया है कि भैया व्यक्ति वहाँ से उस जिले को छोड़ दे, उस जिले में प्रवेश ना करे, और जिले में दोबारा प्रवेश कर लेता है, जिले में प्रवेश करता है, तो उसके लिए धारा दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 11 बात करती है। ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट उसे गिरफ्तार करवा सकेगा या पुलिस अभिरक्षा में उसे उस क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान को जिसे जिला मजिस्ट्रेट प्रत्येक मामले में विनिश्चित करे हटवा सकेगा। ठीक है, तो जिला मजिस्ट्रेट उसे गिरफ्तार, पुलिस सहायता, फिर वो जो भी फिर जो प्रक्रिया है उसका यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट उससे ज़्यादा पुलिस हिरासत में देगा, या उसे जैसा भी होगा फिर उसको हटवाएगा। धारा 12 बात करती है वो जिले आदि को जिससे हट जाने के लिए किसी व्यक्ति को निर्देश दिया गया था प्रवेश करने या लौटने के लिए अनुज्ञा। ठीक,